पर्वत पे रहता था, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां लगी हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सरोवर हैं, नदियां बह रही हैं। तो एक दिन सभी का विचार होता है, पत्नियां कहती हैं कि हम क्यों ना पास के ही सरोवर में स्नान करने को जाएं। तो गजेंद्र कहता है ठीक है, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे और स्नान भी कराएंगे। तो यहाँ पर गजेंद्र अपनी पत्नियों को लेकर और अपने बच्चों को लेकर उस सरोवर में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सरोवर में पहुंचते तो स्नान कर रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं। गजेंद्र कभी सूंड से पानी भर के पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए, बच्चों पे फेंके, बच्चे खुश हो जाए, अरे पिताजी तुम्हारे साथ ऐसे स्नेह कर रहे हैं। तो एक क्रम कई देर तक चलता रहा कि पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए, बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए। फिर उसी सरोवर में एक ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ। तो यहाँ पे ग्राह आता है और गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। अब जब पैरों को पकड़ता है तो उतना आभास उसको होता नहीं है। अब गजेंद्र तो स्नान करने में व्यस्त है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा आभास होता है कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है, तब यहाँ पर गजेंद्र जल में देख रहे हैं कि एक ग्राह ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। तो गजेंद्र सोचता है इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ देगा। तब यहाँ पे गजेंद्र अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैर छुड़ाने में असमर्थ रहते हैं। तो देखिए ये युद्ध कई देर तक चलता रहा। जब युद्ध होता जा रहा है और ग्राह उनके पैरों को और जोर से पकड़ता जा रहा है, तब यहाँ पे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। तो उसकी शक्ति घटने की जगह और बढ़ती जा रही है, लेकिन गजेंद्र की शक्ति जो है कम हो रही है। तो यहाँ पे जल का स्तर भी बढ़ने लगा, युद्ध होता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती जा रही है, ग्राह और जोर से पकड़ता जा रहा है। जब गजेंद्र को लगा कि वो ऐसे पैर नहीं छुड़ा पाएगा, तब गजेंद्र अपनी पत्नी को बुलाता है कि तुम मेरी पैर छुड़ाने में मदद करो। तो पत्नी कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ सकती। क्या पता वो गजेंद्र आपके पैरों को पकड़े हैं, वो ग्राह आपके पैरों को छोड़ के मेरे पैरों को पकड़ ले, तो मैं तो नहीं आऊंगी। यहाँ पर गजेंद्र कहता है तुमसे मैंने कितना प्रेम किया और आज विपत्ति आई तो तुम साथ छोड़ के चली गई। वो कहती है क्षमा करिएगा, मैं मदद नहीं कर सकती। बच्चों की तरफ देखता है, बच्चों से कहने लगते हैं कि अरे तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज मुझे जरूरत है, मेरे पैर छुड़ाने में मदद करो। बच्चे कहते हैं पिताजी आपके जाने के बाद आपके क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन आपका पैर छुड़ाने के लिए नहीं आ सकते। गजेंद्र कहता है कि अभी से ये बातें कर रहे हो, अभी तो मेरी मृत्यु भी नहीं हुई है, अरे तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो हो जाने दो। तब यहाँ पे गजेंद्र की जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, जब कोई बचाने को नहीं आता है, जल का स्तर बढ़ गया है, तब दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को याद करते हैं, कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे करुणा के सिंधु मेरी रक्षा करो। तो मध्य रात्रि का समय चल रहा था और ठाकुर जी यहाँ गजेंद्र की पुकार को सुनकर मध्य रात्रि में ही यहाँ उसके पास आते हैं और यहाँ गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए जल में से एक कमल तोड़ते हैं, भगवान के चरणों में स्पर्श करवाते हैं उसका। तब कैसे स्तुति करते हैं